500 साल बाद मानवता निम्न गुणवत्ता की ओर बढ़ गई। खेतों को पेय पदार्थों से सींचा जाता है, यहाँ तक कि पानी की जगह ले ली है। हर कोने में उपयोग होता है, यहाँ तक कि नवजात शिशु भी पेय पदार्थ पीते हैं, कभी दूध पाउडर नहीं पीते। यहाँ के लोग दृढ़ता से मानते हैं कि पानी का एकमात्र उपयोग शौचालय फ्लश करना है। शाओ शुआई ने राष्ट्रपति और अधिकारियों को पानी के जीवन और कृषि के महत्व को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सीमित समझ के कारण वे इसे समझ नहीं सके। बिना किसी विकल्प के शाओ शुआई ने झूठ बोलकर कहा कि वह फसलों से बात कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि वे पानी की प्यास रखते हैं, न कि पेय पदार्थ की। तब जाकर उन्होंने मुश्किल से उन्हें पानी से सिंचाई करने की कोशिश करने के लिए राजी किया। हालांकि सैकड़ों वर्षों में पेय पदार्थ समाज के हर कोने में घुस चुके हैं और लोगों की दैनिक निर्भरता बन गई है, क्योंकि फसलें अभी भी तेजी से नहीं बढ़ सकी। गुस्साए लोगों ने विद्रोह किया और राष्ट्रपति भवन में घुस गए। शाओ शुआई को मुख्य अपराधी माना गया और राष्ट्रपति ने उसे द्वंद्व स्थल में फेंकने की सजा सुनाई। द्वंद्व स्पॉटलाइट की रोशनी में शुरू हुआ और होस्ट ने दर्शकों के लिए परिचय देना शुरू किया, लेकिन किसी ने उसे बहुत बकवास करने का आरोप लगाते हुए सीधे रेलिंग पार कर ली। इसके बाद मुख्य पात्र की चमकदार एंट्री हुई, जो 2 विशाल बख्तरबंद गाड़ियां थीं, और शाओ शुआई का काम था इस भारी गाड़ी को चलाना और 2 टन वजनी एक विशाल पत्थर को खींचना, बख्तरबंद गाड़ियों के बीच से सफलतापूर्वक भाग निकलना। हालांकि राष्ट्रपति की अचानक आई इच्छा से एक और बड़ी गाड़ी बुलाई गई, लेकिन वह प्रवेश द्वार से नहीं आ सकी और लगातार टकराती रही, अंततः गिरती हुई दीवार के नीचे दब गई। और शाओ शुआई ने अपनी चपलता से 2 बख्तरबंद गाड़ियों को टकरा दिया, लेकिन जब तक वह बाहर निकल पाता, उसे फ्लेम थ्रोवर ने एक कोने में धकेल दिया। अचानक शाओमेई ने देखा कि जमीन से नई कोपलें उग रही हैं। उसने तुरंत एक फोटोग्राफर को बुलाया और इस चमत्कारिक हरियाली का राष्ट्रीय प्रसारण किया। लोगों ने पहली बार पौधों को वास्तव में बढ़ते हुए देखा और सभी चकित होकर मौन हो गए। राष्ट्रपति ने तुरंत शाओ शुआई को निर्दोष घोषित कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनने का निमंत्रण दिया। लेकिन शाओ शुआई को कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल अपने मूल समय में लौटने की प्रार्थना कर रहे थे। मजबूरी में राष्ट्रपति ने उन्हें जाने दिया। कुछ दिनों की खोज के बाद तीनों ने आखिरकार टाइम मशीन को खोज लिया, लेकिन वे यह नहीं सोच सकते थे कि वह तथाकथित टाइम मशीन केवल एक मनोरंजन पार्क थी। इसलिए शाओ शुआई ने इस दुनिया में रहने का फैसला किया और मानवता को समाज को फिर से स्थापित करने में मदद की। जल्द ही अपनी उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता के बल पर वह राष्ट्रपति चुने गए। सिर्फ 6 महीने बाद उनके और शाओमेई के 3 सबसे बुद्धिमान बच्चे हुए। वे मानवता को एक नए भविष्य की ओर ले जाने का मिशन संभालेंगे।